नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था पाळण्यातले पाय ये पाठ, और अब आज देखेंगे हम इस पाठ का स्वाध्याय। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला अ, आयझॅकच्या खालील गुणांचे उदाहरण लिहा। यानी आयझॅक के ये नीचे जो गुण दिए हैं, एक ए गुण दिया है 1 नंबर, और ये दिया है 2 नंबर। 1 नंबर दिया आयझॅकचा चतुरपना, और 2 नंबर में दिया है आयझॅकचा बोलकेपना। तो बच्चों, ये जो आयझॅक के गुण हैं, इस गुणों का एक एक उदाहरण दिया है जो तुम्हारे पाठ में आया है। तो पहला गुण है आयझॅकचा चतुरपना। इसके बारे में हमारे पाठ में आया है आजूबाजूच्या गोष्टींबद्दल कुतूहल। यानी आयझॅक का चतुरपना किससे दिखाई देता है हमें? जब अगल बगल की जो बातें होती है उसके प्रति उसके मन में जो कुतूहल यानी आश्चर्य होता है, इससे हमें दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आजूबाजूच्या गोष्टींबद्दल कुतूहल। दूसरा गुण है आयझॅक का बोलकेपना। बहुत बोलता है, बोलकेपना यानी बहुत बोलना। तो किससे हमें दिखाई देता है? दिवसभर आजीला खूब सारे प्रश्न विचारने। किससे दिखाई देता है? कि दिन भर वो अपनी आजी को, अपनी दादी को क्या करता है? प्रश्न पूछता रहता है। तो इससे हमें आयझॅक का बोलकेपना ये गुण दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न का अ का उत्तर। अब हम चलते हैं आ पर। आ में दिया है फिरत्या चक्राच्या निर्मितीचा ओघ तख्ता तैयार करा। फिरते चक्र जो न्यूटन ने तैयार किया था, फिरता चक्र, तो इस चक्र की निर्मिति का जो ओघ तत्व यानी सीक्वेंस, उसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमें क्या करना है? दिखाना है। यानी सीक्वेंस है, जैसे कि पहला प्रसंग है उसमें से कि जैसे उसके मन में विचार आ गया कि फिरते चक्र बनाना है, उसकी निर्मिति करना है, तो झट से उसके बाद उसके मन में क्या विचार आया? उसने निर्णय पक्का किया और त्याने पुरचुंडी काढ़ ली। अपना निर्णय पक्का किया और पैसे की जो पुरचुंडी थी, जो गठरी थी छोटी सी, आजी ने खाऊ के लिए उसको पैसे दिए थे, तो वो गठरी जो है, पुरचुंडी जो है, वो उसने निकाली। फिर हमें इसमें 2 नंबर में और 3 नंबर में और भी लिखना है। तो उसके बाद उसने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है। निर्णय पक्का किया और पुरचुंडी खोली। फिर उसने उस पैसे से क्या किया था? कुछ सामान खरीदा था। तो इसमें क्या आएगा? पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या। तो उसने उस पैसे से क्या किए? कुछ चीज़ें खरीद ली जो उसको प्रयोग करने के लिए चाहिए थी। उसके बाद उसने क्या किया? फिर वो नदी के किनारे गया और वहाँ एक पत्थर पे बैठ के उसने क्या किया? जो चक्र था घूमने वाला वो तैयार किया। तो यही हमने यहाँ लिखा है, नदी किनारी खडकावर बसून त्याने चक्र तयार केले। तो ये हो गया निर्णय पक्का करून इस साइड का। अब हम इस साइड चलते हैं। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले। फिर क्या हुआ? फिर हमारा सीक्वेंस कैसे चला गया? ये देखो यारो दिख रहा आपको? यहाँ से यारो आया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यारो आया, यहाँ गया। मतलब ये पहला प्रसंग हुआ, ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा हुआ। फिर हमारा यारो कैसे जा रहा? ऊपर जा रहा, ये यहाँ गया, है ना? तो फिर उसने क्या किया? चक्र त्याने सळईला जोड़ले। वो चक्र उसने क्या किया? एक लोहे की सलाख ली और उस सलाख को जोड़ा। उसके बाद उसने क्या किया? चक्र जोराने फिरेल असे त्याने सळई प्रवाहाजवळ बसवली। ये यारो यहाँ गया हमारा। उसके बाद वाली घटना कि वो चक्र पानी के जोर से घूमेगा, इस प्रकार से उसने वो सड़ाई यानी सलाख प्रवाह के पास बैठाई। फिर लास्ट वाला सीक्वेंस, लास्ट वाली स्टेप जो है वो क्या हुआ? कि पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले। पानी की प्रवाह से क्या होने लगा? चक्र घूमने लगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न पहले का अ और आ का उत्तर। ठीक, अब हम चलते हैं इसी पहले प्रश्न का ई नंबर का प्रश्न नंबर ई। आयझॅकच्या खालील बाबतीतील विचार लिहा। यानी नीचे एक बात दी है, क्या दिया है, पाण्याबाबतचा विचार, और दूसरा दिया है हवेबाबतचा विचार। तो अब हम पहले देखते हैं पाण्याबाबतचा विचार, यानी आयझॅक ने पानी के बारे में क्या विचार किया। क्या विचार किया, पाण्यात जर दगडगोटे वाहून नेण्याची शक्ती आहे तर पाण्याकडून आपण आणखी काही काम का करून घेऊ नये। अगर पानी में दगड़ यानी पत्थर बहा के ले जाने की शक्ति है तो हम पानी से और भी कुछ काम क्यों नहीं करवा लेंगे। उस शक्ति का हमें क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। ये उसका पानी के बाबत क्या है, विचार है। दूसरा हवेबाबतचा विचार, यानी हवा के बाबत उसका विचार। हवेत जर ढगांना वाहून नेण्याची शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नहीं दूसऱ्या कामांसाठी करून घेतला जावा। यानी हवा में अगर उसने देखा था ना, जब क्लास में वो बैठा था और टीचर पढ़ा रहे थे तो उसका ध्यान कहाँ था, खिड़की के बाहर था। तो टीचर ने उसको, गुस्सा आया टीचर को, तो पूछा, है ना, तो बच्चों ने क्या उत्तर दिया था, बच्चे ने उत्तर दिया था कि गुरुजी देखो हवा में कितनी शक्ति है, वो क्या कर रहे, बादलों को भी ले जा रही है ना। तो हवेत जर ढगांना वाहून नेण्याची शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नाही दुसऱ्या कामांसाठी करून घेतला जावा। हवा के बाबत उसके मन में क्या विचार आया कि बादलों को अगर हवा अपनी शक्ति से बहा के ले जाती है, खींच के ले जाती है, तो उसका उपयोग ज़रूर हम दूसरे काम के लिए भी क्यों नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न दूसरा, खालील वाक्यातून आयझॅकचे कोणते गुण दिसून येतात ते कंसातील यादीतून शोधा व लिहा। प्रश्न नंबर 2 ये है कि नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे कि अ, आ, ई, ये वाक्य दिए हैं, तो इसमें आयझॅक के कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो इस कौंस यानी ब्रैकेट, कोष्टक, इस कोष्टक से हमें क्या करना है, इसमें यादी यानी लिस्ट दी है, इस लिस्ट से उसका योग्य उत्तर हमें ढूंढना है और उसके सामने लिखना है। तो पहला देखते हैं अ नंबर का, पहा ढगांना कशी पळवत आहे ती। हवा के बारे में जब आयझॅक ने बोला था कि देखो बादलों को कैसे क्या कर रही है, खींच के ले जा रही है, कौन, हवा। तो इसमें उसका कौन सा गुण दिखाई देता है, कुतूहल। कौन सा गुण दिखाई देता है, कुतूहल। कुतूहल यानी आश्चर्य, क्योंकि उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा उसको बादल दिख रहे थे। बादल कैसे हो रहे थे, हवा बादलों को खींच के ले जा रही थी। तो उसके मन में एक आश्चर्य निर्माण हुआ। तो कौन सा गुण यहाँ आएगा, कुतूहल। आ, उंदराबरोबर डबाही फिरायचा आणि पवनचक्कीही। आ नंबर का ये है कि उसने क्या किया था, प्रयोग किया, तो पवनचक्की बनाई, तो एक डिब्बा बनाया था बड़ा सा, और उस डिब्बे में क्या डाला था, उंदीर यानी चूहा डाला था, और जैसे चूहा अंदर डिब्बे में घूमता था डिब्बा भी घूमने लगता था, और उस डिब्बे के साथ साथ पवनचक्की भी घूमने लगती थी। तो ये क्या है, उसका कौन सा गुण है, सृजनशील। सृजनशील यानी कोई भी नई चीज़ बनाने का जो गुण है उसको क्या बोलते हैं, सृजनशील। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा ब्रैकेट का, सृजनशील। ई, मोठी पवनचक्की तयार व्हायच्या आत लहान पवनचक्की बनवायची। जैसे कि उसको पता चला था कि गांव में बहुत बड़ी पवनचक्की बन रही है, तो उसने फटाफट सोच लिया था कि क्यों ना हम बड़ी पवनचक्की तैयार होने के पहले अपनी छोटी सी पवनचक्की बनाएंगे। ये विचार उसके मन में आए और उसी विचारों के साथ उसने अपना प्रयोग शुरू किया था।
तो इसमें उसका कौन सा गुण दिखाई देता है बच्चों? कर्तव्य तत्पर। कर्तव्य तत्पर यानी कि मुझे ये काम जल्दी से करना है, तत्परता, कर्तव्य के प्रति तत्परता। तो कर्तव्य तत्पर ये गुण इसका दिखाई देता है। अगला है ई, आजी वारा कुठे रहा तो। वो अपनी आजी को बहुत सारे प्रश्न पूछता था, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इसी प्रकार से उसने अपने आजी को एक प्रश्न पूछा था कि वारा कुठे रहा तो, यानी हवा कहाँ रहती है। तो ये बहुत सारे प्रश्न पूछने की जो वृत्ति होती है उसको हम कौन सा गुण बोलते हैं? जिज्ञासु वृत्ति, जिज्ञासा, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट का कौन सा शब्द आएगा? जिज्ञासु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न दूसरा। अब हम चलते हैं प्रश्न तीसरे की तरफ। ये है बच्चों प्रश्न तीसरा। कारणे लिहा। पहला है आजीला राग आला कारण। आजी को राग यानी गुस्सा आया क्यों आया गुस्सा? तो इसका उत्तर है, मुलाने फिरते चक्र बनवले, त्याला त्याचा आनंद झाला, तो धावत धावत आजीला बोलवायला गेला, पण तेवढ्या वेळात त्याच्या मित्रांनी ते चक्र मोडून तोडून टाकले, तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीला राग आला। क्या हुआ कि उसने फिरते चक्र, घूमता हुआ चक्र बनाया, और घूमता हुआ चक्र बनाने के बाद उसको इतनी खुशी हुई कि वो दौड़ते हुए कहाँ गया? आजी को बुलाने गया। और आजी को बुलाने गया, लेकिन जब तक आजी को लेके आया तब तक उतने समय में उसके मित्रों ने वो चक्र तोड़ मोड़ डाला और वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। तो आजी को लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो स्थिति देख के आजी को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। तो ये है इसका उत्तर। आ नंबर का है, आजीने आयजॅकला दुसऱ्या गावच्या शाळेत टाकले कारण। आजी ने आयजॅक को दूसरे गांव के स्कूल में दाखिला दिया। क्यों दिया दाखिला? क्योंकि ये बच्चा जो था विचित्र प्रकार का बोलता था और ये सारी चीज़ें आजी को पसंद नहीं थी, और इसीलिए आजी को लगा कि बच्चे ने लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? आखिरी उसका दाखिला दूसरे गांव में किया। तो यह है उसका उत्तर। मुलाचे तर्हेवाईक बोलणे निवागणे आजीला पसंत नव्हते। शेवटी मुलाने नीट शिकावे सवरावे म्हणून तिने आयजॅकला दूसऱ्या गांवच्या शाळेत टाकले। ये तुम्हारे किताब में भी दिए हैं लाइनें, 2 लाइनें। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आएगी तो किताब में आप देख लेना, ठीक है। तो ये है प्रश्न तीसरा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, खालील वाक्प्रचाराचा व म्हणींचा योग्य अर्थ शोधा व लिहा। वाक्प्रचार यानी मुहावरे और म्हणी यानी कहावतें। तो नीचे ये दिया है अ नंबर में, चैन न पड़ने। ये क्या है? एक मुहावरा है ना। और इसका हमें क्या लिखना है? योग्य अर्थ लिखना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन क्या है? सही है। तो आप तो मैंने तो अभी यहाँ सही ऑप्शन दिखाए हैं, फिर भी लेकिन आप प्रश्न देखते ही क्या बोलेंगे? चयन न पढ़ने, यानी यहाँ भी चयन है और यहाँ भी चयन है, तो इसका उत्तर क्या होगा? चयन करने। लेकिन नहीं, चयन न पढ़ने और चयन करने इसमें बहुत अंतर है। चयन न पढ़ने यानी बेचैन होना, अस्वस्थ होना, लेकिन चयन करने यानी ऐश करने, मजा करना, इसको बोलते हैं चयन करने। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? अस्वस्थ होने। ये तीसरा जो है ये इसका क्या है? सही ऑप्शन है, ठीक है। आ, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। अब आप सोचेंगे मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, पाळणा यानी झूला।
तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है पायावरचे पांघरूण बाजूला होने। झूले में छोटा बालक सो रहा है और उसने क्या किया, अपने पांघरूण, पांघरूण यानी ऊपर से जो इसके ऊपर डाला है उसको उसने क्या किया, एक बाजू में कर दिया। दूसरा ऑप्शन है मुलाने पांघरून फेंकून देने। वही बच्चे ने झूले में क्या किया, अपना चद्दर फेंक दिया, तो पाँव कैसे हो गए, खुले हो गए, दिखने लगे, झूले में दिखने लगे। और तीसरा ऑप्शन है बालवयातच त्याच्या भविष्यातील कर्तृत्वाची चुणूक दिसणे। और तीसरे ऑप्शन में ये लिखा है कि बचपन में ही उसके भविष्य में वो क्या क्या करेगा, उसके लक्षण दिखाई देना। तो यहाँ भी पाड़ना और पाय और पांघरून ये सब दिख रहा, पाय वगैरह, तो आपको लगेगा कि ये पाय यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये क्या है, ऑप्शन सही है। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। मुलाने पांघरून फेकून देणे ये भी गलत है। इसका सही अर्थ क्या है, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, यानी बालवयातच त्याच्या भविष्यातील कर्तृत्वाची चुणूक दिसणे, ये है इसका उत्तर। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न पांचवा है स्वमत। स्व इसमें ही अर्थ आ गया है। स्व यानी स्वयं और मत यानी अपना मत प्रकट करना खुद का। तो इसमें पहला है पहले नंबर में दिया है न्यूटनच्या बालवयातील तुम्हाला आवडलेला प्रसंग लिहा। न्यूटन के बचपन में आपको बचपन का कोई भी एक प्रसंग जो आपको पसंद है वो लिखो, कोई भी उसकी बचपन की एक घटना लिखो। तो ये उत्तर आपको कहीं पे भी मिलेगा। पहली बात तो आपको आपके बुक में ही इस पार्ट में कुछ प्रसंग दिए हैं उसके बचपन के, वो भी लिख सकते हैं आप। अगर वो आपको लिखना नहीं तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आपको कई सारे बातें, कई सारे बचपन के प्रसंग, घटनाएं आपको दिखेगी, वो यहाँ लिखना है इस प्रश्न में। दूसरा है मोठेपणी तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते त्याविषयीचे तुमचे मत सकारण शब्दबद्ध करा। कि बड़ा होके आपको क्या बनना है, तो इस बाबत का आपका जो मत है वो कैसे सकारण, कारण के साथ शब्दबद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी मतलब आपको, जैसे किसी को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, किसी को लगता है मैं टीचर बनूंगा, किसी को लगता है डॉक्टर बनना है, तो क्यों बनना है, तो उसका कारण भी हमें देना है। सकारण बोला है ना, तो उसका कारण भी हमें देना है। तो वो आपको आपकी ही भाषा में लिखना है। इसका उत्तर मैं नहीं लिखवाऊंगी, है ना, तो ये आपको ही लिखना है। तो ये हो गया बच्चों पाळण्यातले पाय इस पाठ का स्वाध्याय। आपके समझ में आया होगा। और अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला पाठ, और अगले पाठ का नाम है दादू। धन्यवाद।